तो मैं तो ओम प्रकाश राजभर उनके दोनों बेटों को कहूँगा कि आकर के मऊ से चुनाव लड़ लो। 34 जिला पंचायत है यहाँ, तो 34 में आके कहीं एक जिला पंचायत लड़के देखा। कैसे नहीं जीतेंगे? पूरा राजभर समाज, पूरा सर्व समाज उनके साथ रहता है। राजभर समाज कहीं कुछ नहीं है। अब ये बताइए, अगर उनके पास सर्व समाज के लोग रहते तो अभी वो घोसी में उपचुनाव हुआ है? क्या हश्र हुआ है? मुंह पर काला पोत करके मैदान में रहेंगे क्या उनके? नहीं, वो हम मैदान में तो रहें, बिल्कुल रहेंगे उनके खिलाफ, बिल्कुल रहेंगे। अभी वो जहूराबाद से 27 में विधानसभा लड़े, रामजीत राजभर जहूराबाद से जाके विधानसभा को गोलिया के टाली ट्रैक्टर पर लाद के अगर बेचने का कोई काम किया तो उस व्यक्ति का नाम है मंगरू राजभर। अरे लड़ाई लड़ते हैं। अभी आजमगढ़ में गए थे, शबनम राजभर का हत्या हुआ था, वहाँ मैं राज और आप देख रहे हैं राज न्यूज़ इंडिया 54 और हम इस समय मौजूद हैं मऊ में और हमारे साथ मौजूद हैं सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय रामजीत राजभर जी। और आइए हम इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को और आपको भी। जी सर, इंडिया गठबंधन बनाया गया और गठबंधन में से लोग इधर उधर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कोई जा नहीं रहा है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ये ज़बरदस्ती जो है धमका रहे हैं कि अगर आप नहीं मेरे साथ आएंगे तो ईडी जांच करा देंगे, आपका तमाम विरासत को ध्वस्त किया जाएगा। इस तरह से हड़का वड़का करके जो है लोग जो है दे रहे हैं। अभी इंडिया पहले से भी मजबूत है, आज भी मजबूत है। सर, जो इंडिया नाम दिए जो गठबंधन का, वही खुद चले गए हैं, तो क्या कहेंगे इनके लिए? नहीं, देखिए वो गए नहीं, अभी साथ में हैं जी। अब वो तो जान लीजिए वो दिखावा है, सभी साथ में हम लोग के। अभी मैं कल की घटना बता दे रहा हूँ। वो जैसे आदमी, देखिए जब कोई आरोप प्रति आरोप लगता है तो आदमी बचता है। अब हर व्यक्ति जो है, जो इन लोगों का शासन चल रहा है उसमें इतना लोगों को भयभीत कर दिए हैं कि भय के मारे आदमी जो है कहीं ना कहीं करवट ले रहा है। जैसे गरीब से लेकर के अमीर तक सारे लोगों को एक कटघरे में खड़ा करके ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी देख लीजिए बिहार में क्या हुआ। बिहार में वही दशा हुआ है। जब नीतीश जी को जब चापे से तो नीतीश जी भाग कर चले गए बीजेपी में। तो उसी तरह से यहाँ भी है, सारे लोगों को प्रताड़ित करें। मगर यहाँ तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के जो है वो है राहुल गांधी जी, ये लोग दोनों जोड़ी बड़ी मजबूत जोड़ी है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में मजबूत है और राहुल गांधी पूरे भारत में मजबूत हैं। अभी उनका देखिए अभियान चल रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जमीन तले पैर तले जमीन खिसक रहा है, इसलिए वो लोग घबराए हुए हैं। उनको डर हो गया है कि कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन खिसक न जाए। तो उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आज के डेट में इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी, कांग्रेस, तमाम क्षेत्रीय दल आज माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी के साथ खड़े हुए हैं और ये चुनाव हम लोग 2024 का मुंहतोड़ जवाब देकर के चुनाव जीतेंगे। किस तरह का मुकाबला रहेगा सर? देखिए, हमारा मुकाबला विकास पर है। माननीय अखिलेश यादव जी जब सरकार उनकी थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो पहला पूर्वांचल उन्होंने निकाला, 112 नंबर उसने निकाला, 108 नंबर उसने निकाला एम्बुलेंस का व्यवस्था, और सारी योजना समाजवादी पेंशन उन्होंने निकाला। तो अखिलेश यादव का काम जो है धरातल पर दिख रहा है, मगर वही भारतीय जनता पार्टी का 10वां साल में घुसे हुए लोग, इनका कहीं धरातल पर काम दिखाई नहीं दे रहा है। बस एक नया ये लोग की हैं जो पुलिस विभाग की भर्ती इन्होंने निकाले हैं। अभी देखिए ये कन्फर्म हो जाए तब हम लोग मानेंगे। तो 10 साल की गिनती करवा लीजिए, एक भी काम हुआ नहीं है। बस ये लोग 5 किलो राशन भिखारी समझ के दे रहे हैं और उसी में जनता को गुमराह किए हैं। हाँ, 5 किलो शिक्षा पर कोई इनका व्यवस्था नहीं है, सरकार ध्वस्त है। चाहे रोजगार पर इनका कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ सरकार फेल है। तो सारी योजनाओं को जो धरातल पर युवाओं को, नौजवान को, माँ बहनों को जो व्यवस्था चाहिए उसमें सरकार एकदम नाकाम है। हाँ, सरकार उसमें एकदम नाकाम है, कहने की बात नहीं है। और उसके साथ हमारे एक मंगरू चाचा हैं, वो भी चले गए हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर, अरे वो मंत्री बन रहे हैं। अरे मंत्री नहीं, वो मंत्री तो छोड़ दीजिए, वो 2027 में जिला पंचायत तक नहीं जीतेंगे, जिला पंचायत तक नहीं जीतेंगे। अभी तो तारीख पर तारीख पड़ रहा है। बताइए, दारा सिंह चौहान जिला पंचायत कैसे नहीं जीतेंगे? पूरा राजभर समाज, पूरा सर्व समाज उनके साथ रहता है। राजभर समाज कहीं कुछ नहीं है। अभी बताइए, अगर उनके पास सर्व समाज के लोग रहते तो अभी वो घोसी में उपचुनाव हुआ है?
क्या हश्र हुआ है, मुंह पर काला पोत करके भेजा गया है उनको यहाँ से घोसी से। तो इसी तरह से अभी ये जो है 2023 का चुनाव था, आज 2025 में जब जिला पंचायत का चुनाव होगा तो मैं तो ओम प्रकाश राजभर उनके दोनों बेटों को कहूँगा कि आकर के मऊ से चुनाव लड़ लो। 34 जिला पंचायत है यहाँ, तो 34 में आके कहीं एक जिला पंचायत लड़के दिखावे, नहीं जीतने दूंगा उनको। ये जान उनका वो असर हो गया है। क्या आप मैदान में रहेंगे क्या उनके? नहीं, वो हम मैदान में तो रहें, बिल्कुल रहेंगे उनके खिलाफ, बिल्कुल रहेंगे। अभी वो जहूराबाद से 27 में विधानसभा लड़े, रामजीत राजभर जहूराबाद से जाके विधानसभा लड़ेंगे चुनाव, उनके खिलाफ हम रहेंगे। लेकिन वो अगर राजभर समाज में पूरे मजबूती से अगर राजभर समाज को गोलियां के टाली ट्रैक्टर पर लाद के अगर बेचने का कोई काम किया तो उस व्यक्ति का नाम है मंगरू राजभर। अरे लड़ाई लड़ते हैं, अभी आजमगढ़ में गए थे, शबनम राजभर का हत्या हुआ था, वहाँ गए थे वो। अच्छा ये बताइए, आजमगढ़ गए थे शबनम राजभर, तो वहाँ तो सबसे पहले माननीय महेंद्र राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के पहुँचे थे, हमारी टीम सबसे पहले पहुंची थी। अभी देखिए एक जहानियापुर में घटना हुआ, वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी ने पहुंच गया। अभी एक आपके रतनपुरा में, नसीराबाद खुर्द में घटना हुई, वहाँ हमारे माननीय महेंद्र राजभर जी सबसे पहले पहुंच गए। एक मधुबन में घटना हुआ जो कि बंदर दीवार गिरा दिया एक महिला के ऊपर, हमने लिया के पोस्टमार्टम कराया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ भी पहुँचे थे। तो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी जैसे किसी भी गरीब समाज की आवाज़ कान तक आता है, धरातल पहुँच जाते हैं वहाँ और उनकी जाके मदद करने का काम करते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर जुमलेबाज आदमी है, झूठा आदमी है, समझ लीजिए। ये पहले तो मोदी जी को झूठा बनाते थे, अमित शाह को, और उसी गोलिया में भी चले गए। तो इसे चोरे चोर मौसियाउद भाई की गोल इकट्ठा हो गई है, जान लीजिए। और इनको जो है उत्तर प्रदेश की जनता, खास करके मैं पूर्वांचल की बात करता हूँ, राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर को मुंहतोड़ जवाब देगा इस बार, एकदम मुंहतोड़ जवाब। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ही कहते थे कि हम जब सरकार में जाएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे, हम जब सरकार में जाएंगे तो महिलाओं को 50% आरक्षण दिलवाएंगे, हम जब सरकार में जाएंगे तो 300 यूनिट बिजली माफ़ करवाएंगे, हम जब सरकार में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से दारू बंद करवाएंगे। अभी सरकार में चले गए हैं। तो सरकार कहाँ उनकी बनी? उनकी गठबंधन है सरकार का जी, गठबंधन में है ना। तो ये बताइए इनकी बात नहीं सुनी जाएगी? मगर ओम प्रकाश राजभर सबसे बड़े जुमलेबाज आदमी हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं। जैसे अमित शाह झूठ बोलने में माहिर है, मोदी जी झूठ बोलने में माहिर है, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर झूठ बोलने में माहिर हैं। क्या झूठ बोले हैं बताइए? बिल्कुल, अमित शाह का प्रमाण देख लीजिए। उन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपये सबके खाते में, जनधन खाते में जाएगा। आएगा, आपके खाते में आया है? इसी तरह से ये लोगों ने जुमलेबाजी बोल करके और वोट लेने का काम करते हैं। अब मैं तो ओम प्रकाश राजभर से कह रहा हूँ कि आप उधर तो छोड़ दीजिए, यहाँ आके किसी गांव में इकट्ठा होकर के आके गणना करा लीजिए कि आपके कितने वोटर हैं। कहीं इसी गांव में बता रहा हूँ, यहाँ जो है कि 9 ब्लॉक है, 4 विधानसभा में, लोकसभा में 5 विधानसभा आता है। ओम प्रकाश राजभर से इतना पूछ दीजिए कि एक ब्लॉक में कितना गाँव, कितना पूर्वा है। ओम प्रकाश राजभर की औकात नहीं है, यह बता देंगे, चाहे उनका कोई कार्यकर्ता नहीं बता पाएगा। अगर बताएंगे ये बात तो सिर्फ रामजीत राजभर बता सकते हैं, नहीं तो किसी को पता नहीं है। अभी एक विधानसभा का बूथ पूछ दीजिए, ओम प्रकाश राजभर, उनके लड़के चाहे उनके कार्यकर्ता को पता नहीं है। कितनी बिरादरी एक विधानसभा में रहती है उनको पता नहीं है। अब मैं सारा गणना करके एकदम रखा हूँ डिटेल, किस गांव में कितने, कौन सी जाति के लोग रहते हैं, कितना राजभर है, कितना चौहान है, कितना नाऊ है, कितना धोबी है, कितना गोंड है, कितना प्रजापति है, कितना मौर्य है, कितना ठाकुर है, कितना ब्राह्मण है, कितना चमार है, ये सारी जातियों को मैं गणना करके रखा हूँ। 5 घर यादव है, 10 घर चमार है, 10 घर राजभर है, ऐसे ऐसे पूरा जो है मैं एक एक पूर्वा में जाके गणना करके पूरी सूची रखा हूँ। मौखिक याद है, एक एक विधानसभा का मौखिक बता देंगे कि किस ग्राम सभा में कितनी जनसंख्या रहती है, कौन कौन लोग बिरादरी के लोग रहते हैं।